जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी 2024 और आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम पिछले 1-2 दिनों में बनने वाले झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वर्ष 2021 और 2022 में मैं कंटिन्यू डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो आपको स्टडी फॉर गोल्स पे पढ़ाया था। 2023 में यह जो सिलसिला है वह थोड़ा डिसकंटिन्यू रहा। मंथली करंट अफेयर के वीडियोस आए, मंथली मैगजीन भी आया, लेकिन जिस प्रकार से 2022 में डेली करंट अफेयर के वीडियो मैं लाता था वह संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अब वर्ष 2023 में मैं पुनः इसे कंटिन्यू किया हूं और अब यह जो वीडियो है 10 मिनट का वीडियो आएगा डेली झारखंड करंट अफेयर का अर्ली मॉर्निंग 5 AM में, जिसे हम हर दिन देखेंगे। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल झारखंड करंट अफेयर ही देखना नहीं होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इस वीडियो के माध्यम से झारखंड जीके के पोर्शन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो एक्चुअली कल ही आने वाला था, 1 तारीख से ही मैं इसे प्रारंभ करने वाला था, लेकिन कल मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मैं जो जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2023 का झारखंड करंट अफेयर का सीरीज ला रहा हूं, उसका लेक्चर 3 कल अर्ली मॉर्निंग 5 AM में आया था, जहां पे मैं 50-50 प्रश्नों का 50-50 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का प्रश्न जो हैं उन्हें मैं इन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और आप इसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, इसे बहुत से लोग देख रहे हैं। पहला इस सीरीज का जो पहला वीडियो था वह 45K प्लस चला गया और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे हम उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो आप जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आज का जो करंट अफेयर है उसका पहला प्रश्न। उससे पहले बता दूं, संडे मॉक टेस्ट से जुड़ना नहीं भूलिएगा। 6 जनवरी को संडे मॉक टेस्ट इस बार होगा जेएसएससी सीजीएल को लेके। तो मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से डायरेक्ट आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं शॉर्ट में बता दूंगा टेस्ट कैसे दे सकते हैं। चलिए, आज का प्रश्न है फ्रेंड्स पहला, वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व। अच्छा, बहुत से बच्चों को शिकायत था कि स्क्रीन के सामने मैं आ जाता हूं तो थोड़ा साइड से पढ़ाता हूं। वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर वर्तमान में अगर न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसलिए इसका आंसर जान रहे होंगे। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? वर्तमान में बाघों का संख्या कितना है पलामू टाइगर रिजर्व में? तो 4 बाघ हैं। देखिए, जब 1974 में पलामू टाइगर रिजर्व बना था तो उस समय यहाँ पे बाघों का संख्या था 50। बाद में फ्रेंड्स 2018 में बाघों का संख्या घट के हो गया था 0। बाद में फिर यहाँ बाघों का संख्या बढ़ा और हाल फिलहाल जो चौथा बाघ है वह देखा गया है, इसलिए यह न्यूज में था। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। अब आपसे यह पूछ देगा कि पलामू टाइगर रिजर्व कब बना था? तो बाघ परियोजना का शुरुआत फ्रेंड्स भारत में 1973 में हुआ था। उसी के तहत यह पलामू टाइगर रिजर्व बना था 1974 में। और झारखंड इंडिया में जो नौ बाघ आरक्षी हैं, मतलब बाघ आरक्षण हैं, मतलब टाइगर रिजर्व 9 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, उनमें से एक कौन है? तो अपना पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व नाम से पलामू मत समझिएगा। हाल फिलहाल करंट अफेयर का जीके का एक प्रश्न पूछा था पीजीटी में कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स वह लातेहार में, ठीक है, लातेहार में। ऐसे इसका कुछ एरिया पलामू में भी आता है, लेकिन जो ज्यादा एरिया है वह कहाँ आता है? लातेहार में, ठीक है। चलिए, कुछ एक्सप्लेनेशन है, उनमें से खास कुछ जो है वह मैं आपको बता देता हूं। अभी देखिए जीके, अभी मैं बोला स्टैटिक जीके वगैरह कैसे हम यहाँ से कोरिलेट करके सीखेंगे। तो अभी हम 2 चीज सीख गए कि पलामू टाइगर रिजर्व है वह कब बना था 1974 में, और एक बाघ दिवस भी मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। वह कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और विश्व में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या किस देश में है? तो भारत में, ठीक है। चलिए, यहां से कुछ और चीजें हम देख लेते हैं, वह क्या है? तो पलामू व्याघ्र आरक्षी यानी पलामू टाइगर रिजर्व जो है वह 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स वह 980 वर्ग किलोमीटर में है, और अभयारण्य की कोर क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर है को बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ और एरिया वाला फैक्ट है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। मे भी अगर प्रश्न पूछे तो आप इसे आंसर करने में आपको यह मदद करेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए क्या है? खरसावां हत्याकांड या गोलीकांड कब हुआ था? तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अर्ली मॉर्निंग किसी भी न्यूज़पेपर का या फ्रंट में न्यूज़ दिखा होगा, क्योंकि यह जो दिन था फ्रेंड्स, खरसावां में एक घटना घटी थी। कब? 1 जनवरी 1948 को एक घटना घटी थी,
जिसमें जो खरसावां के मूल निवासी थे, वहां के जो आदिवासी भाई बहन थे, वो खरसावां को उड़ीसा में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो खरसावां के राजा थे और उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार, इन सब के बीच में सहमति बन के यह फैसला आने वाला था 1 जनवरी को कि जो खरसावां है उसे उड़ीसा में शामिल किया जाएगा, क्योंकि खरसावां के कुछ क्षेत्र में उड़िया भाषा वगैरह लोग बोलते हैं। इसलिए जो विजय पानी थे, कहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के, वह चाह रहे थे कि जो खरसावां का भूभाग है वह उनके राज्य में शामिल हो जाए। इसी को लेकर जो झारखंड के महान नेता थे जयपाल सिंह मुंडा, उनके नेतृत्व में वहां पे एक बैठक होने वाला था और उस बैठक में लगभग उस एरिया के 50,000 लोग वहां पे शामिल होने के लिए जुटे हुए थे। खैर लास्ट में कुछ किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा का उस प्रोग्राम में आने का प्लान कैंसिल हो गया था। बाद में उड़ीसा के फोर्सेस थी, वह वहां पे पहुंची। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं इसे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाद में इवनिंग में, शाम के समय क्या हुआ था, जब लोग वहां पे विरोध करने के बाद वापस लौट रहे थे, उस समय क्या हुआ था, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ जो फोर्सेस आई थी वो उन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसके कारण वहां पे माना जाता है जयपाल सिंह मुंडा एक जो इस जालियांवाला हत्याकांड में लोग मारे गए थे, उसको लेकर एक सहयोग के लिए संस्था बनाए थे। तो उसके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से मानना था कि 1000 प्लस लोग वहां पे मारे गए थे। और निर्ममता की सारी हदें यहाँ पे पार इसलिए की गई थी क्योंकि बिहार गवर्नमेंट, जब यह घटना घटित हुआ उसके बाद बिहार गवर्नमेंट मेडिकल सपोर्ट के लिए टीम भेजी थी, जिसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसे मतलब वहां पे बोला कि नहीं, हम मेडिकल यहाँ पे ट्रीटमेंट करने का आपको अलाउ नहीं करेंगे। बाद में ऐसा मैं कुछ बुक्स वगैरह में पढ़ा, वहां पे ऐसा मेंशन है कि वहां पे जब यह घटना घटी उसके बाद जो लाशें थी उन्हें 6 ट्रकों में लाद कर सारंडा के जंगलों वगैरह में उसे डंप कर दिया गया था। वहां पे ठंड का समय रहा होगा, जनवरी है तो, और वैसे कंडीशन में जो घायल थे वह भी तड़प के उनका भी जान चला गया। तो यह घटना इतना निर्मम था कि आज भी सिंहभूम क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, 1 जनवरी को नए साल को सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि वहां पे एक बड़ी ही दुखद घटना घटी थी। यहां से कुछ और चीजें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए। पहला तो यह कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1948। पहले तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए। और ये घटित हुए घटना का कितना साल हो गया, तो 75 साल हो गया ना। ये तो आप काउंट भी कर सकते हैं, अगर ये डेट याद रहेगा तो आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी खरसावां गोलीकांड, जिसे जालियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, यह घटना कहां पे हुआ था फ्रेंड्स, तो खरसावां हाट, जहां पे लोग जुटे हुए थे, वहां पे 1 जनवरी 1948 को हुआ था। इस घटना में उड़ीसा पुलिस के द्वारा झारखंड के सैकड़ों आदिवासी मूलवासी व्यक्तियों को पूरी निर्ममता पूर्वक से गोलियों से भुना गया था, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यह ध्यान रखिए, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसे दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड का संज्ञा दिए थे। यहां पे एक नारा भी लगाया जा रहा था फ्रेंड्स, वह नारा यह था, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट थी, वह काफी मतलब इस एरिया को शामिल करने के लिए बड़ा ही मतलब निर्ममता पूर्वक यहाँ के लोगों के साथ पेश आ रही थी। इसलिए वहां के लोग यह नारा दे रहे थे, झारखंड आबूब, उड़ीसा जरी कबूब, रोटी पकौड़ी तेल में, विजय पानी, जो कि उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, विजय पानी जेल में का नारा आसमान में वहां पे गूंज रहा था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। बाकी समय मिलेगा तो मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा इस दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1 जनवरी 1948 को खरसावां में घटित हुआ था। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन है। वर्तमान में मतलब आज, अभी जब मैं बात कर रहा हूं अभी आपको बताना है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो अभी क्या थे, जो इससे पहले जो संजय मिश्र थे फ्रेंड्स, उनका क्या था, कार्यकाल पूरा हो गया। तो उनके जगह पे आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि जो ओडिशा हाईकोर्ट के वरीयतम जज हैं, जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को रिकमेंड किया गया झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। लेकिन वर्तमान में अभी कार्यवाहक सीजे झारखंड चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कौन है वर्तमान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एस चंद्रशेखर वर्तमान में झारखंड के कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं। तो आपको पता होगा कि झारखंड के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता, यह भी याद रखिए। झारखंड के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता। तो देखिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देख ही रहे हैं,
बाकी जो स्टैटिक जीके हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से देखना हमारा मतलब अल्टीमेट गोल है, ठीक है। मतलब झारखंड वाला सेशन आपका, झारखंड का सेक्शन आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, ओलंपिक क्वालिफायर के लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल है? तो अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए ओलंपिक क्वालिफायर करवाया जा रहा है हॉकी वुमेन्स टीम का। और आपको बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता होने वाले फ्रेंड्स, इसका आयोजन हमारे शहर रांची में ही आयोजित किया जाएगा। तो अगर आप हॉकी मैचेस का भी आनंद उठाना चाहते हैं तो आप जाके इन मैचेस को देख सकते हैं। पिछले बार जो ये हुआ था चैंपियंस हॉकी, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, जिसका विजेता भारत रहा है, उसका भी आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो रांची में हुआ था। तो वहाँ पे मैं भी एक दो मैचेस देखने गया था, तो बड़ा ठीक था। आप लेकिन अभी जो एग्जाम का सीजन है तो बचना चाहिए सीजीएल को देखते हुए, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि झारखंड के बच्चे जाएं। बाकी जो सीजीएल की तैयारी में नहीं लगे उनको तो रिकमेंड करूंगा, जाइए, उसका भी आनंद उठाना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन में, तो इसका मैं खिलाड़ी शामिल, कौन कौन खिलाड़ी शामिल है? ऑप्शन ए है निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। दूसरा ऑप्शन है सलीमा टेटे और ब्यूटी डुंगडुंग। तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी इन चारों खिलाड़ियों का चयन कहां पे हुआ है? तो वह भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे ओलंपिक जैसे खेल में पहले ही पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग अभी इस क्षेत्र में काफी झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार तो आपसे ये पूछ देगा कि ब्यूटी डुंगडुंग जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में हॉकी आप इजीली आंसर कर लीजिएगा। थोड़े एक्सप्लेनेशन यहाँ से क्या क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट है वह देख लीजिए। तो मैं बता दे रहा हूं, पेरिस ओलंपिक 2024 का यह क्वालिफायर है जो 13 से 19 जनवरी तक झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्व की 8 टीमें भाग लेंगे। और इन 8 टीम में जो 3 टॉप 3 टीम होंगे फ्रेंड्स, वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें जो टीमें हैं वह भारत है, जर्मनी है, चिली है, जापान है, चेक रिपब्लिक है और न्यूजीलैंड है, इटली है और यूनाइटेड स्टेट की टीमें शामिल है। इसके अलावा हॉकी का जब जिक्र आया, रांची का जब जिक्र आया, तो एक और करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह यह है फ्रेंड्स कि हाल ही में रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, कई बार तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहां पे है? तो आपसे मरांग गोम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को। तो अगर पूछ दे यह स्टेडियम कहां पे है, तो उसका भी आंसर आपको कहां करना है? मोराबादी, रांची में। तो रांची में मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में भारतीय हॉकी महिला टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए कौन, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जापान को हराकर विजेता बनी है। तो आने वाले एग्जाम में अगर सीजीएल वगैरह में ले लें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता हो गया अपने शहर रांची में और इंडिया जो है उसका विजेता भी बन गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स अभी जनवरी का माह चल रहा है, पिकनिक का सीजन चल रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, झारखंड में डेली आप करंट अफेयर देखेंगे तो आपको डेली 5 से 10 करंट अफेयर, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रश्न 5-6 हर दिन नहीं बनते। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो करंट समय से जो मुद्दे हैं या इशू हैं वहां से क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन्हें हम करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन डेली 5 प्रश्न हम जरूर करेंगे। तो यह प्रश्न देखिए थोड़ा सा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। हुंड्रो, सीता, जोना और दसम जलप्रपात, ये चारों क्या है? तो ये जलप्रपात है। ये जलप्रपात झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता है रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हुंड्रो, सीता, जोना और दसम जलप्रपात कहां पे फ्रेंड्स? तो रांची में, ठीक है। अब जलप्रपात का बात हुआ तो मैं आपको बता दूं झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इंडिया का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वह कौन है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोधा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। तो यह मैं अभी बताया कि यह 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है देश का। और यह जलप्रपात जो है फ्रेंड्स उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है, कौन? तो बूढ़ा नदी, उस नदी पे स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 143 मीटर और फीट में यह कितना हो जाएगा? 469 फीट, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। ऊंचाई जनरली नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन कोई ठीक नहीं है, पूछ भी सकता है, तो आप ध्यान रखिए 143 मीटर और 469 फीट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है फ्रेंड्स? हुंड्रो जलप्रपात है।
और वह भी कहाँ है, रांची में स्थित है। अब जलप्रपात का जिक्र हुआ है तो हम फटाक से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जलप्रपात कि किस शहर में कौन कौन से जलप्रपात हैं। जनरली मैं वही लिया हूं जो हाईलाइटेड है और जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो रांची के प्रमुख जलप्रपात कौन है, हुंडरू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा। जोन्हा को ही गौतम धारा जलप्रपात बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे यह बौद्ध धर्म से थोड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए जोन्हा को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। और यह कौन सा नदी पे, कांची पे नदी पे है, यह भी ध्यान रखिए। सीता, सोनुआ, चुनरी, चुनरी जलप्रपात कहाँ है, चुनरी या चुरीन जलप्रपात, और नवम या रारहा जलप्रपात, सनम या बहेया जलप्रपात, सनम या बहेया जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स, रांची में है। ठीक है। लातेहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वह कौन है, बूढ़ा घाघ, जिसे लोधा घाघ भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, अपर घघरी, लोअर घघरी, सुकई घघरी, मिर्चैया जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात कहाँ है, लातेहार में। तो रांची और लातेहार में जलप्रपातों का संख्या ज्यादा है, तो आप ध्यान रखिए। गढ़वा में सतबहीन, गुरु सिंध, हेसातु जलप्रपात, ये कहां पे है, गढ़वा में, यह ध्यान रखिए। खूंटी में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, तो खूंटी वाले जलप्रपात अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचघाघ जलप्रपात कौन सा हो गया फ्रेंड, पंचघाघ जलप्रपात हो गया। पेरवा घाघ जलप्रपात हो गया, रानी जलप्रपात हो गया, पंगूरा जलप्रपात हो गया और रिमिक्स जलप्रपात हो गया। ये सारे कहां पे हैं फ्रेंड्स, खूंटी में है। उसके बाद आते हैं हम कहां, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम के दो जलप्रपात काफी फेमस है और यहाँ एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो वह पहला तो हिरनी जलप्रपात है, दूसरा है थाकोरा जलप्रपात और तीसरा है लुपुंगटू जलप्रपात। लुपुंगटू जलप्रपात प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुमला के प्रमुख जलप्रपात वह है हेपात जलप्रपात, नागफनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात और सिरका जलप्रपात कहां पे फ्रेंड्स, तो गुमला में है। ठीक है। सिमडेगा के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वह कौन कौन से हैं, केला घाघ जलप्रपात और सुगा काटा घाघ जलप्रपात। ठीक है। लोहरदगा के प्रमुख जलप्रपात हैं लावा पानी जलप्रपात, घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात। ठीक है। कोडरमा में कौन है फ्रेंड्स, तो सतवागन जलप्रपात, पेट्रो एवं वृंदाहा जलप्रपात। चतरा में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं और एग्जाम में अक्सर यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चतरा के जो प्रमुख जलप्रपात हैं फ्रेंड्स वह कौन से हैं, तो गोवा जलप्रपात कहां पे है, चतरा में। तमासिर या तमासिन जलप्रपात कहां पे है, चतरा में। मालूदा जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, खैरा बनारू जलप्रपात और केरीदा जलप्रपात, ये सब कहां पे हैं फ्रेंड, चतरा में। और गिरिडीह का एक ही जलप्रपात फेमस है, वह कौन है, तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। यह भी आप ध्यान रखिए, यह भी प्रीवियस ईयर में उसरी जलप्रपात वाला प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा गया। ठीक है। तो इतने हम जलप्रपात रिवाइज कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा और एक बार रिवाइज भी हो गया होगा कि हाँ कौन कौन से जलप्रपात कहाँ पे। बाकी जलप्रपात पे जो ज्योग्राफी का लेक्चर था उसमें विकास सर ने बहुत ही बारीकी से जलप्रपात को जो झारखंड का भौगोलिक परिदृश्य है उस हिसाब से बहुत ही ट्रिकी वे में बताया। तो आप उस वीडियो को भी देख के यहाँ से जलप्रपात वाला कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, करंट अफेयर के ये 5 प्रश्न आज के थे, पिछले 1-2 दिनों के थे, वह हम देख लिए। अब हम करंट अफेयर रिवीजन भी करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के हाल फिलहाल एग्जाम होते हैं वहां पे कैसे प्रश्न पूछे गए वह भी हम अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो में देखेंगे। चलिए, हाल फिलहाल जो पीजीटी एग्जाम हुआ था वहां पे प्रश्न पूछे गए थे कुछ, जिसमें से एक प्रश्न यह पूछा गया था कि स्वतंत्रता दिवस 2021 पर झारखंड के किस व्यक्ति को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अनिरुद्ध कुमार ओझा को पुरस्कार मिला था। न्यूज़पेपर वगैरह आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप वहां पे यह न्यूज़पेपर का ही एक लाइन्स हैं। वीरता के लिए पुलिस विभाग के मनीष चंद्र लाल एसडीपीओ गुमला, सुरेश राम इंस्पेक्टर एसीबी, रोहित कुमार रजक सिपाही हजारीबाग, हीरालाल ठाकुर सिपाही हजारीबाग और अनिरुद्ध कुमार ओझा सिपाही हजारीबाग व अश्वंत महतो सिपाही हजारीबाग तथा वर्ष ये सब 2021 के लिए। वर्ष 2022 के लिए ऋषभ कुमार झा वर्तमान में एसपी रेल जमशेदपुर, तत्कालीन एसडीपीओ तोरपा आदि को राष्ट्रपति इन्हें क्या 2022 वाले को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। और वो जो ऊपर वाले में पढ़ा उन्हें क्या, तो वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इतने सारे नाम याद रखना संभव नहीं है। बाकी ये जो 2021 के लिए 2023 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, यह ध्यान रखिए। अगर रिपीट होता है तो आंसर कीजिएगा। उम्मीद तो नहीं करेंगे ऐसे प्रश्न ना ही आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि 6-7 नाम है तो आप पार्टिकुलरली याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, ध्यान तो एक बार सरसरी नजर से देना होगा। दूसरा यह प्रश्न पूछा था फ्रेंड, झारखंड में संरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप एग्जाम में बहुत इजीली कर लेंगे क्योंकि वहां पे बड़े बड़े बोल्ड लेटर में अच्छे से बताया गया है
कि जो झारखंड में संरक्षित वन है वह कितना है फ्रेंड्स, तो 81% है। बाकी एक विकास सर ने एक क्लास लिया इसमें बहुत ही डिटेल से, वहां पे उन्होंने ISFR रिपोर्ट जो है उसे बहुत डिटेल में बताया, तो आपको स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वह भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बाकी मैं जो नेशनल करंट अफेयर अभी जो ये 2022 से लेके 2023 के दिसंबर तक वाला सीरीज है, वहां पे भी मैं बहुत डिटेल में इसे बताया हूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 81। अगर आपसे पूछ दे कि आरक्षित वन कितने हैं, तो आरक्षित वन अगर अगले एग्जाम में भी अगर यह प्रश्न पूछा है तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि आरक्षित वन कितने हैं, तो आपको कितना करना है आंसर, 18.58% आरक्षित वन है। और संरक्षित वन कितना है, तो 81.28%। और अवर्गीकृत वन कितना है, तो 0.14%। आरक्षित वन वैसे वनों को कहा जाता है फ्रेंड जहां पे जानवरों का चराना, लोगों का जाना ये क्या होता है, वर्जित होता है, आप नहीं जा सकते हैं। संरक्षित वन में थोड़ा छूट होता है कि आप कुछ कंडीशन पे लोगों को जीविका के लिए जो शिकार वगैरह करने के लिए या फिर ये आग पेड़ वगैरह मतलब लकड़ियां वगैरह चुनने के लिए थोड़ा अलाउ किया जाता है कुछ कंडीशन के साथ, पूरी तरह से धड़ल्ले से ऑर्डर इस तरह का अलाउ नहीं होता है। बाकी आरक्षित वन और संरक्षित वन को और डिटेल में जान सकते हैं आप, गूगल वगैरह कर लीजिएगा, इतना काफी जितना मैं बताया हूं, ठीक है। चलिए तीसरा यह प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है, यह प्रश्न भी पूछा गया था पीजीटी में। तो ऑब्वियसली मैं भी वहां पे भी कराया हूं करंट अफेयर के वीडियो में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पे दुमका का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल पिकनिक का स्पॉट वो बन गया है, लोग सेल्फी पॉइंट बना दिए उस पुल को, और मैं न्यूज़पेपर वगैरह में देखा अच्छे खासे लोग वहां पे पर्यटन के नजरिए से भी इस पुल को विजिट कर रहे हैं। बाकी मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नदी पे मसानजोर डैम भी बना है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहते हैं। कनाडा डैम इसलिए कहते हैं क्योंकि कनाडा के विदेश मंत्री जो पियर्सन थे वो उनके द्वारा इस डैम का उद्घाटन किया गया था, मसानजोर डैम को, इसलिए उन्हें उस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगला था फ्रेंड्स कि जून 2023 तक झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। जून 2023 तक झारखंड की उपराजधानी कौन सी है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका। बाकी झारखंड की जो प्रस्तावित उपराजधानियां हैं फ्रेंड्स वह क्या है, चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह है। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, अगर आपसे प्रस्तावित राजधानियां पूछ दे तो आप इजिली इसका आंसर कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां पे सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जामताड़ा। तो एक मैं इसलिए भी 5 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बता दूंगा, हाल फिलहाल वाले पूछूंगा, एकदम से मैं 2021 वाले प्रश्न नहीं बताऊंगा, जो हाल फिलहाल एग्जाम होंगे उन्हें ही शामिल करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और करंट अफेयर थे फ्रेंड्स, वह इंपॉर्टेंट कम था, तो मैं वन लाइनर के रूप में शामिल कर दिया हूं। झारखंड की आशा किरण बारला, यहां से अब याद रखिए जो झारखंड की खिलाड़ी आशा किरण बारला वो क्या है, एथलीट है। एग्जाम में अगर पूछे तो एथलीट आपको आंसर करना है। तो ये जो है 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है। चलिए आगे जो पॉइंट है उसे देखते हैं। भोपाल में चल रही शूटिंग चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल में रौनक, कौन है, तो रौनक, पेन में कौन सा ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, रौनक राज ने स्वर्ण, जबकि 400 मीटर हर्डल्स में जो मनीष बेदिया है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। बाकी एक और न्यूज था, गुमला जिले के सिसई के रहने वाले जो कार्तिक उरांव हैं वह कुड़ुख भाषा के विकास के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इनका नाम आप याद रखिए क्योंकि 2008 में एक स्कूल बनाए थे जहां पे वहां के लोकल बच्चों को कुड़ुख भाषा का शिक्षा लगातार निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। तो इनका नाम आप ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बेहिचक जुड़ जाएं। यहाँ पे 12,000 बच्चे जो नेशनल जीके और झारखंड जीके का टेलीग्राम है वहाँ पे 12,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। बाकी खोटा का चैनल है वहाँ पे भी 8,000 लोग बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे डेली क्विज होता है। पिछले 1-2 दिन कुछ छुट्टियों की वजह से क्विजेज डिसकंटिन्यू थे, तो पिछले 3 दिनों से, बाकी उससे पहले 2 सालों से चल रहा है। तो अब आज से नहीं 1 तारीख से ही यह क्विज प्रारंभ हो गया। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का सारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दिया हूँ। आप अपने जो सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के उसके हिसाब से जुड़ जाइए, बाकी मेन चैनल में भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे जो पिछले करंट अफेयर के वीडियो आते थे वहां पे भी ट्रेंड था कि क्वेश्चन आपके लिए रहता था, तो आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि झारखंड रघुवर दास जो थे फ्रेंड, वह झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है
जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्य मतलब पूरा 5 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। बाकी इससे पहले क्या होता था, किसी न किसी प्रकार से मुख्यमंत्री हट जाते थे, अपना एक पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते थे। तो आपको बताना है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है वह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी रघुवर दास से जुड़े आपको लगता है कुछ और प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो यही था आज का डेली झारखंड करंट अफेयर का वीडियो। हम थोड़ा सा जैसे जैसे समय मिलेगा इससे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का जो मंथली मैगजीन है, जो पिछले साल 6-7 अंक तक कंटिन्यू रहा, उसके बाद कुछ समस्या की वजह से यह फिर से डिसकंटिन्यू हो गया था, जो कि पुनः उसके जो बचे हुए कंटेंट है वो आपको अपडेट किए जाएंगे एक ही अंक के साथ। बाकी जनवरी 2024 से यह पुनः निःशुल्क मैगजीन प्रारंभ हो रहा है। जो जनवरी वाला है वह 10 तक मिल जाएगा, बाकी फरवरी से वह 1 तारीख को आपको मिलेगा। और बाकी इसमें हमने क्या रखा है, इसमें हमने कंडीशन लगा रखा है कि हमारे जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर होंगे उसका 10% मैगजीन हम चिन्हित बुक स्टोर पर आपको निःशुल्क देंगे। चिन्हित बुक जैसे मैगजीन आएगा, चिन्हित बुक स्टोर आपको मेंशन कर दिया जाएगा, वहां पे जाके आप यह मैगजीन ले सकते हैं, जहां पे हम कोशिश करेंगे डे बाय डे वन लाइनर या फिर हाल फिलहाल जो एग्जाम वगैरह हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को या फिर पेपर 2 के मॉक टेस्ट वगैरह एक एक करके आपको देंगे। तो एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का आपको क्वेरी है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या आ रहा हो, स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रहा हो, कौन से बुक्स का चयन समझ में नहीं आ रहा हो, तो किसी प्रकार का डॉट है तो वैसे डॉट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, ये एक्स है, ये इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र आईडी है और अपना यूज़र आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको किसी प्रकार का डॉट है पूछिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से जितना मुझे समझ आएगा मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का आपको प्रयास करूंगा। बाकी मैं बताया कि संडे का फ्री मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। तो जब आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करेंगे तो पहला स्क्रीन इस तरह से खुलेगा, तो हम आपकी सुविधा के लिए पहले ही होम स्क्रीन पे फ्री मॉक टेस्ट का ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वैसे आपको ऑन गोइंग, अपकमिंग और अटेम्प्टेड टेस्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से टेस्ट फ्री हैं उसे आप जाके दे सकते हैं। लेकिन जब संडे को मॉक टेस्ट आता है तो हम अगर समय से पहले लगाते हैं तो आपको अपकमिंग में दिखेगा, और जैसे समय हो जाएगा ऑनगोइंग में दिखेगा। और जैसे आप ऑनगोइंग में टेस्ट लगा लेंगे तो यह चला जाएगा अटेम्प्टेड में। अटेम्प्टेड में जाकर आप अपना एनालिसिस देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही, इसका पीडीएफ हम स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी एक सेक्शन बना के डेली झारखंड करंट अफेयर का पीडीएफ हम रेगुलर अपडेट कर दिया करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज इवनिंग तक अपडेट कर देंगे। और बाकी आप टेलीग्राम वगैरह में भी मैं शेयर कर दूंगा, तो डेली झारखंड करंट अफेयर की पीडीएफ वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाइए। कुछ आपको एग्जाम को, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है उन्हें ध्यान में रखते हुए विशेष छूट दिया जा रहा है, तो आप उनका भी बेनिफिट स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसी प्रकार से इस श्रृंखला के सारे वीडियो को हम लोग बैक टू बैक लाएंगे। और ये जो जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 वाला सीरीज है उसका लेक्चर भी आपको कल इवनिंग तक एक देखने को मिलेगा, चौथा लेक्चर, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।